हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बड़ी वाली बेटी की तैयारियाँ कोथली की तीज की कैसी करी है। और मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट पहुँचेगा आप लोगों के पास। तो देखिए, वैसे तो बोलते हैं तीज की कोथली, लेकिन सावन के महीने में कभी भी हम दे सकते हैं, कभी भी हम पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने गिफ्ट पैक कर लिए हैं इस तरीके से सब कपड़े वगैरह। एक्चुअली मैं पैक करने से पहले आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, लेकिन मैं घर पे थी नहीं, सारा सामान सेट करके मैंने रख दिया और वापस आई तब तक ईशू ने गिफ्ट रैप कर दिए थे। उसने सोचा कि मैंने वीडियो बना ली है अब, लेकिन इनको सबको हटाते तो बहुत मेहनत लग जाएगी, तो उस वजह से नहीं हटाए मैंने। तो इसमें है मतलब बच्चों के कपड़े, इसमें टेडी बियर है, इस डब्बे में बच्चों के कपड़े हैं। और हाँ, इस मतलब दो में है, इनमें दोनों में बच्चों के कपड़े हो गए। और इन दो में हो गए पैंट शर्ट के जोड़े, ये दो पैंट शर्ट के जोड़े हो गए। और इनमें हो गए सूट उसका और उसकी सास का भी हो गया, मतलब पैंट शर्ट के जोड़े हस्बैंड के और ससुर जी के। तो मतलब पूरे परिवार के ही हो गए कपड़े वगैरह, जैसे बच्चों के सबके। तो यहाँ मैंने सारे गिफ्ट वगैरह, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पैक किए हैं। ये देखो, ये इस तरीके से गिफ्ट पैक करके सारे सामान और देने के लिए मैं कैसे जाऊंगी वो आप लोगों को बता देती हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से कर दिए हैं पैक, ये देखो। इनको कोथली को वैसे सारी जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पार्सल भेज दूंगी, क्योंकि देने के लिए कोई नहीं जा पाएगा, घर पे कोई है ही नहीं तो जाएगा कौन देने के लिए, तो इसलिए पार्सल भेज दूंगी यहाँ से। तो सामान सब सेट कर दिया है, मीठे वगैरह उन सब चीज़ों के लिए पैसे आजकल तो पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दूंगी जो भी विदा वगैरह रहेगी। और कोथली तैयार, क्योंकि पिछले साल आपने देखा था वीडियो मैंने शेयर की थी, घर आई थी मिलने के लिए, तो मैंने यहीं से ही पूरी कोथली दे दी थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, दिखाई थी। इस बार नहीं आई है क्योंकि वो है ही नहीं इंडिया में, वो विदेश गई हुई है ही नहीं इंडिया में, तो इसलिए आई नहीं घर पे। तो मैंने सारी कोथली पैक करके उसकी ससुराल भेज दूंगी। तो ये मैंने पैक करके आप लोगों को दिखा दिया है। और बाकी का सामान कुछ ऐसा रहता, मुझे सबसे ज़्यादा ये एक चीज़ का ये लगा कि आपको मैं कपड़े ऐसे नहीं दिखा पाई, पैक कर दिए एक्चुअली ईशू ने, जैसे मैंने आपको बताया है। तो चलो हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो में, बहुत सारी बातें हो जाएंगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मेरी कोथली का सामान पसंद आया हो तो आप मुझे बताना, पसंद के लिए तो आपने देखा ही नहीं है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी का मैंने बहुत बार उसको वीडियो में दिखाया, आप सब जानते ही हो ज़्यादातर। चलिए मिलती हूँ आगे फिर आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कल तो दिखा दिया था, मतलब जो कोथली का सामान था, उसके बाद में कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। अब ये सुबह का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गीता फटाफट लगी हुई है बच्चों को टिफ़िन तैयार करने में, आलू को बैंगन की सब्जी बनाई। काफ़ी काम हो गया है, नॉर्मल ही जो था। बाकी यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जी आप लोगों को दिखाई है, गीता ने सब्जी आलू बैंगन की बनाई है। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे भगोने में, दूध भी आज जल्दी आ गया हमारा। बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है, बोतल पानी की भर के टेबल पर रख दी है। बस अब बच्चों को उठाना रह गया है स्कूल के लिए, तो बच्चों को भी गीता उठाएगी, उसके बाद नहलाएगी। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। मैं घूमने के लिए गई थी 5 बजे, 5 बजे उठ गई थी, पौने 5 बजे, 5 बजे तो घर से मैं निकल गई थी। मैं और सरिता भाभी घूम के आए थे, चाय बनाई है, आगे थोड़ा सा ही घर समेटा है। सुबह का काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जिसमें मैं बोल रही ना, बहुत काफ़ी हो गया, मतलब टिफ़िन वाला काम हो गया है बच्चों का, वैसा काम रह गया, और दूध का भी। और देखो सिंक में चाय के और इसके दूध के भी कुछ बर्तन हो गए हैं, वो सब मैं साफ़ करूँगी अभी। लेकिन घर समेट देती हूँ अच्छे से, क्योंकि घर सेट कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। गीता क्या इतनी टाइम में बच्चों को तैयार कर देगी, क्योंकि देखिए अगर दोनों इंतज़ार करें बैठ करके के जब भी एक साथ करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो टिफ़िन वगैरह कर दिया, बच्चों का करेगी, मैं पूरा बालकोनी धो के आऊँगी और घर का मतलब जो सेटिंग वाला काम है वो करके फिर झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद में डस्टिंग और पोछा जब करेंगे बच्चों के जाने के बाद में, बच्चों को स्कूल जाने के बाद, क्योंकि पोछा ना मुझे जब सही लगता है कि बच्चे बिल्कुल घर से जैसे ऑफिस जाने वाले हों या बच्चे जाने वाले हों चले जाए, उसके बाद पोछा लगाओ तो घर एकदम से साफ़ रहता है। अभी क्या है, बच्चे नहाएंगे धोएंगे तो फिर वैसे ही फैल जाएगा, तो इसीलिए झाड़ू ही लगाऊंगी खाली और घर को सेट कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा मैंने रूम वगैरह सेट कर दिए, हॉल अभी हमारा फैला हुआ पड़ा है तो उसको सेट करूंगी। और आप सब कैसे हो बताना ज़रूर। 2-3 दिन से हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो चलिए पहले मैं घर सेट कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, तब मिलती हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, मैं घर समेट लेती हूँ। बच्चों का टिफ़िन पैक करके गीता ने यहाँ टेबल पर लगा दिया है, बॉटल रख दी है। तो यहीं पर क्या रहेगा कि मतलब डेली का जो उनका सिलेबस वगैरह होता है, बुक वगैरह कौन सी नोटबुक देनी है, कौन सी बुक देनी है, तो बैग यहीं रख करके चेक करके उसके बाद टिफ़िन बॉटल भी रख देंगे। और सामने रखा रहेगा तो एकदम से याद भी रहेगा कहाँ ये सामान रखता है। तो मैं भी उनका जो रात को पढ़ के छोड़ देते हैं ना, मतलब बुक वगैरह पेंसिल सब यहीं टेबल पे लगा देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का बैग भी पैक करना रहेगा। अभी छोटे हैं अपने आप से, तो अपनी बुक वगैरह कुछ भी लगाते नहीं है, बैग अभी हमें लगा के देना पड़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ी हेल्प करा देते हैं कि कौन सी बुक कहाँ पे लेकर के आ जाते हैं। तो बस इनको भी यहीं सेट करके उसके बाद में दोनों बच्चे नहा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ बेड पे, उनके कपड़े वगैरह सब यहीं रखे हुए हैं। मैं सब घर सेट करके और उनके नहाने से पहले, बाथरूम से निकलने से पहले झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि छोटे वाले की क्या आदत है ना, बाथरूम में से एकदम से निकल के बाहर ही भागता है। और सारे लड्डू गोपाल जी उठा देती हूँ। और यहाँ सारे कपड़े इनके मैंने धोए थे, ये रखे, सबको अच्छे से तय लगा के उनको अलमारी में रखूँगी। और सो रहे हैं, अब इनको उठा देती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम हो गया है। तो दोनों को, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। चलो, तो देखिए मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ जितना पता है मैं उस हिसाब से लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो बस रात को सुला दिया था दूध पिला के, उसके बाद में अब उठा देती हूँ। तो बस ऐसी हल्की सी ताली बजा करके उठा रही हूँ मैं कि उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। क्योंकि बच्चे वगैरह भी सब उठ गए, नहाना धोना सब हो गया है उनका। तो मैं आप भी उठ जाइए। तो इनके कपड़े जो मैंने कल धोए थे, वॉश करे थे, तो सब सूख गए थे। तो उसके बाद में सबको टोकरी में अच्छे से लगा दूँगी। तो ये मैं टोकरी रोज़, मतलब जो कपड़े पहनाने होते हैं उनका जो रोज़ का सामान होता है लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी का, वो रखती हूँ मैं इसमें। और जो बड़ी वाली टोकरी है उसमें एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उनको रखती हूँ। उसके बाद में आती है बारी नाश्ते की। तो यहाँ पे देखिए मैंने म्यूनीज ली है, उसमें मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि म्यूनीज में नमक होता है, अगर आपको कम लगे तो डाल दीजिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सैंडविच। आज ये वाले सैंडविच बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो बस यहाँ पे मैं दोनों ब्रेड पे लगा दिया है। उसके बाद में घी डाल दूँगी तवे पे। आप चाहो बटर में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं देसी घी में ही बना रही हूँ सेक करके। और इनको ना जब बच्चों को कभी भूख लगती है तब बना के दे सकते हो आप। इसमें अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल रख दीजिए, खीरा वगैरह वो सब चीज़ भी, क्योंकि इस हिसाब से ना बच्चे खा लेते हैं। और आजकल के बच्चे ना, सभी के घर में समस्या है, बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते हैं, मेरे घर में भी नहीं खाते हैं। और बहुत सारे घर में ऐसे हैं कि जो बच्चे हर सब्ज़ी को पसंद नहीं करते हैं। तो हमें इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं उन्हें सब चीज़ें खिलाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम, मेरे भी सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। ये देखो सैंडविच कितने अच्छे बने हैं, यहाँ से देखो, बहुत टेस्टी बनते हैं मेयोनीज में इस तरीके से, चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल करके। तो चाय के साथ में हमारी प्लेट लग गई है, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म सैंडविच। आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पे मशीन लगाई है क्योंकि आजकल ना कपड़ों का समझ में नहीं आ रहा है। बारिश, मौसम इतना ख़राब हो रहा है, कई बार तो धूप निकल जाती है और सुबह में फिर बारिश हो जाएगी, कई बार दोपहर के बाद में। तो फिर यहाँ पे जब भी मौका मिलता है तभी मशीन लगा। तो देखिए यहाँ पे मौका मिल गया, मशीन लगा दी, कपड़े सुखा दिए बाहर। लेकिन सुबह से मतलब मौसम ऐसा हो रहा था, घूम के आ गई, सही था, लेकिन उसके बाद में ही बारिश शुरू हो गई। लेकिन सुबह सुबह ऐसा लग रहा है खुलेगा, मगर बाद में हुई। तो फिर मैंने टब में सब भर के रख दिए। उसके बाद में अब दोपहर के बाद जैसे धूप निकली है तो अब बाहर फैला दिए हैं, सूख जाएंगे क्योंकि बालकोनी में अच्छी धूप आ जाती है। और आज मैंने पर्दे वगैरह भी सब धो दिए थे। तो यही हो रहा था, पता नहीं सूखेंगे या नहीं। ईशू भी यही बोल रही थी, मम्मी छोटे कपड़े तो ना कहीं पे भी आप फैला दो, घर में भी थोड़ा बहुत जगह करके, लेकिन जैसे चादरें वगैरह हैं, पर्दे हैं, उन चीज़ों को हम नहीं फैला पाते हैं कहीं पे, क्योंकि उनके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए और घर में उतना स्पेस है नहीं। गाँव वाले घर तो थोड़े बड़े होते हैं तो आप कहीं पे भी रस्सी बांध के सेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उतने बड़े तो घर नहीं है। और रस्सी भी सेट करेंगे तो चादरें वगैरह तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, नहीं सेट हो पाती हैं। तो बस ये शुक्र है कि धूप निकल के आ गई है और बच्चों को हमने धूप में, सॉरी बच्चों को बोल रही, कपड़ों को धूप में डाल दिया है। एक्चुअली कई बार पता क्या होता है, दिमाग तो अभी थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह सोचने के लिए बच्चों के बारे में चली गई और बात है आप लोगों से कर रही, इसलिए बच्चे ही आ गए थे, उसके लिए सॉरी। चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और किसके साथ में ये सब चीज़ें होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम बोलते फिर कुछ और है। मुझे कमेंट करके बताना, मेरे साथ ये सब बहुत होता है। चलिए कल मिलूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कल की वीडियो पर मेरी पे आप लोगों ने अच्छे लाइक करें, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से।
और पता है कई कमेंट मेरे पास ऐसे थे कि दीदी हम आपकी वीडियो हमेशा देखते हैं लेकिन कमेंट कभी कभी करते हैं। तो देखिए जो पर्दे के पीछे हैं उनको भी थैंक यू सो मच, क्योंकि जो कमेंट करते हैं उनको मैं ऐसे पर्सनली चेहरा भले नहीं देख पाती हूँ लेकिन कमेंट के द्वारा जानती हूँ। एक दिन भी अगर किसी का नहीं आएगा तो मुझे बड़ा ये लगता है कि आज उनका कमेंट नहीं आया, खालीपन सा लगता है सच्ची में। और कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो पर्दे के पीछे कभी कभी आप लोग भी कमेंट कर दिया करिए, अपनी मौजूदगी का एहसास करा दीजिए। चलिए कल मिलूँगी और ऐसे लाइक करते रहना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है लाइक करना ना भूलें।